हेलो दोस्तों, आज हम वीना बिफोर 7 डेज मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। वीना बिफोर 7 डेज ये मूवी इंडोनेशिया में 8 मई 2024 को रिलीज़ की गई थी। इसके डायरेक्टर है एंगी उम्बारा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी इंडिया में आपको OTT प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अपना पर्सनल रिव्यू बता दूँ। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरा क्या जनरली रिव्यू रहा है और फैक्ट मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। ये मूवी सच में हॉरिफाइंग केस के बारे में है जिसे दबाया भी गया और जिस केस को सिर्फ रोड एक्सीडेंट कह के 3 दिन के अंदर क्लोज कर दिया गया। ये केस कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस लड़की के साथ इतना ब्रूटली और अब्यूज़ किया गया जो कितना पेनफुल होगा। मूवी देख के आपके घूसबम्प खड़े हो जाएंगे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे समाज में जिनकी दरिंदगी करने की कोई सीमा नहीं होती और ये लोग आज भी बिल्कुल आम लोगों की तरह घूमते हैं। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब चलिए मूवी के फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वीना के बाल, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मूवी की स्टार्टिंग में वीना पार्लर में अपना हेयर एक्सटेंशन करवाती हुई दिखाई जाती है, जिसमें उसके कुछ बाल जिसमें चिंगम लगी होती है वो कट हो जाते हैं और वो उन कटे हुए बालों को अपने पास रखने को कहती है। लेकिन आंट उसे ये कहते हुए टोकती है कि कटे हुए बाल मर जाते हैं और ये डेड हेयर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। वीना जब अपने बालों में किसी और के बाल लगवाती है तो जो डेड हेयर होती है वो फिजिकली वीना से अटैच हो जाती है। और मूवी के कई सीन्स में आपने देखा होगा कि वीना के बाल कभी वीना के रूम में मिलते हैं तो कभी पुलिस स्टेशन में। ये क्लू होता है कि वीना की स्पिरिट अपने बालों से बंधी हुई है और फैमिली को पुलिस स्टेशन में वीना के बैग से वीना के बाल मिलना और घर से गायब होना ये एक क्लू देती है कि वीना चाहती है कि पुलिस जल्द से जल्द उसे जस्टिस दिलवाए। जब कोई चीज़ तुम्हारी बॉडी का हिस्सा बन जाए तो उसका दर्द तुम्हारा हो जाता है। मूवी की एंडिंग में जब वीना की स्पिरिट दर्द से तड़पती है तो वो सीधा लिंडा की बॉडी में घुस के बताती है कि उसको कितना पेन हो रहा है। वो कहती है कि मेरी बॉडी से ब्रेसेस और हेयर एक्सटेंशन निकाल दो, जहाँ उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है, क्योंकि इसी वजह से वो स्पिरिट अपनी बॉडी से जुड़ी हुई है और वो अब आज़ाद होना चाहती है। फैक्ट नंबर 2, रियलिटी वेस्ट सिनेमा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो कुछ हमें मूवी में दिखाया गया क्या वो सब सच में हुआ था। इस मूवी का बेस एक रियल केस से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सीन एग्जैक्टली वैसे ही हुआ हो। फिल्म के एंड में क्लियर लिखा गया है कि कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है, लेकिन सिनेमैटिक इफेक्ट के साथ कुछ सीन्स को ड्रामेटाइज किया गया है। मतलब मूवी के कोर इंसिडेंट और इमोशन रियल है, लेकिन उन्हें दिखाने का तरीका सिनेमा के हिसाब से थोड़ा बदला गया है। इसलिए मूवी के कुछ सीन बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं और कुछ सीन सिर्फ कहानी को समझाने के लिए ऐड किए गए हैं। फैक्ट नंबर 3, गोस्ट स्टेटमेंट, साइकोलॉजिकल फेनोमेना। मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि जब ये इंसिडेंट होता है तब 3 दिन के अंदर इसे एक्सीडेंट बता के केस को क्लोज कर दिया जाता है। उसी दिन लिंडा के अंदर वीना की स्पिरिट आती है और बताती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। जब सच सामने आता है तो उन क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल का नाम भी सामने आता है, एगी, और जिससे पता चलता है कि ये मास्टरमाइंड क्रिमिनल है और ये मोटो गैंग का लीडर भी है। लेकिन क्या ये सच है कि एक स्पिरिट अपनी फ्रेंड के अंदर आके ये सब सच बताए? लिंडा के अंदर स्पिरिट आई और उसने जो भी कहा उसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इस केस का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा वो स्टेटमेंट है जिन्हें लोग गोस्ट स्टेटमेंट कहते हैं। ये कहा जाता है कि एक स्पिरिट ने किसी और की बॉडी के थ्रू बताया कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ऑफिशियली इस्टेब्लिश नहीं हुआ। साइकोलॉजी के मुताबिक एक्सट्रीम ट्रॉमा, शॉक और गिल्ट इंसान के दिमाग को कोई ऐसी कंडीशन में ले जा सकते हैं जहां सबकॉन्शियस चीज़ें अलग पर्सनैलिटी या आवाज़ के रूप में बाहर आती है। इसलिए कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल मानते हैं और कुछ इसे साइकोलॉजिकल फेनोमेना कहते हैं। मूवी भी यहाँ पर क्लियर जवाब नहीं देती, बल्कि ऑडियंस पर छोड़ देती है कि वो इसे भूत माने या एक गहरी मानसिक हालत, और शायद इसे अधूरे जवाब की वजह से ये केस आज भी लोगों को बेचैन करता है। कभी कभी डर इस बात का नहीं होता कि क्या दिखा, बल्कि इस बात का होता है कि सच कभी पूरी तरह लोगों के सामने ही नहीं आया। वैसे ये केस अभी भी इंडोनेशिया में चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक वीना को जस्टिस नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीना की स्पिरिट सच में वापस आई है या ये सब लिंडा का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का असर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी गूज़बम्प स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।